प्यारे बच्चों, ट्यूशन जैसा ज्ञान कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का असाइनमेंट वर्क करेंगे। ये देख लीजिए, आपका हिंदी का सबसे पहले आज करेंगे, फिर उसके बाद अंग्रेजी, फिर उसके बाद अन्य विषयों का। तो सबसे पहले आइए हम हिंदी देखते हैं। हिंदी में देखिए है क्या कि 1 नंबर क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा पसंदीदा त्यौहार विषय पर एक निबंध लिखें। तो आपका जो पसंदीदा त्यौहार है उस विषय पर आप एक निबंध लिखिएगा। हम देखिए आपके छठ पर्व पे लिख देते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बढ़िया से छठ पर्व मनाया जाता है, तो इस पर हम आपको बता देंगे। इसके बाद है 2 नंबर में अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को दर्शाने के लिए ये तो डायरी आपको अपने से बनाना होगा। ये डायरी हमने बनाई, लेकिन एक बात और है, ऊपर में दिया हुआ है अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं 2 विषयों में से प्रत्येक विषय के लिए एक दत्त कार्य एक ही को करना है, लेकिन आपको हम 2 करके बता देंगे। 2 नंबर तो ये अलग है अपने से करने का, 1 और 3 नंबर हम आपको बता देते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अभी मेरा चैनल नया है, लेकिन आने वाला समय में हम इस पे सारा वीडियो पहला क्लास से लेकर 8वां क्लास तक का डालेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एवं अन्य जानकारियाँ भी हम देते रहेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है। चार्ट पेपर पे इस तरह से आपको ग्रीष्मावकाश ऊपर में 2025 लिख देना है, फिर विद्यालय का नाम, और फिर ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ अंग्रेजी विषय ये पहले से सटा हुआ है, आप इसमें हिंदी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ वर्ग लिख दीजिएगा 7, यहाँ अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हम बना रहे हैं आपका मेरा पसंदीदा त्यौहार का और नेवला और किसान की कहानी, ये हम आगे आपको बताते हैं। ये देखिए पहले 1 नंबर का, उसके बाद फिर 2 नंबर अपने से कीजिएगा, 3 नंबर का, ये दोनों ये चीज़ हम आपको करके अभी बता रहे हैं। आगे देखिए। चलिए आइए प्यारे बच्चों, आज देखिए हम छठ पर्व का ये जो है आपका सामने में देखिए, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है इससे आप देख करके लिखिए। देखिए छठ पर्व हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो दिवाली के 6 दिन बाद आता है। छठ पर्व कुल 4 दिनों तक चलता है। इसमें लोग व्रत रखते हैं, नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और शुद्धता तथा नियमों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सांझ का अर्घ्य और चौथे दिन प्रातः अर्घ्य दिया जाता है। इस अवसर पर लोग घाटों को सजाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ बनाते हैं। छठ पूजा पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का भी प्रतीक है। यह पर्व लोगों में संयम, भक्ति और स्वच्छता की भावना को बढ़ाता है। आप चाहें तो इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। छठ पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यह त्यौहार हमें सूर्य की ऊर्जा और प्रकृति के महत्व की याद दिलाता है। चलिए अब इसके बाद हम अगला प्रश्न पे जाते हैं। आइए बच्चों देखिए, एक कहानी आपको है तो कहानी लिखना है, तो कहानी इसको आप लिख दीजिएगा, नेवला और किसान की कहानी। क्या लिखिएगा, स्क्रीन पे चल रहा है, उसको आप देख करके लिखिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक पालतू नेवला था। किसान ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पाला था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी खेत में काम करने चले गए और बच्चों को घर में सुलाकर चले गए। इतने में एक सांप चुपके से घर में आया और बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने यह देखा और वह तुरंत सांप से लड़ गया। उसने सांप को मार डाला, लेकिन खुद भी खून से लथपथ हो गया। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी लौटी। उसने नेवले के मुंह पर खून देखा और सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। उससे गुस्से में उसने नेवले को मार डाला, लेकिन जब वह अंदर गई तो देखा कि बच्चा सुरक्षित था और पास में मरा हुआ सांप पड़ा था। इस कहानी का निष्कर्ष ये है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। अगर आप चाहें तो ये कंक्लूजन भी आप जो है, निष्कर्ष भी आप नीचे लिख सकते हैं। चलिए आपका ये जो है
होमवर्क हिंदी का समाप्त हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और